तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ में सुफियान है और आप जानते हैं कि सुफियान जो है इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा हाथ आजमा रहे हैं, जोर आजमा रहे हैं चीता कैंप में वार्ड नंबर 145 में कांग्रेस की तरफ से सीट लाने के लिए। कांग्रेस तो मैं बता दूं कि काफ़ी लोग इस वक्त कांग्रेस की टिकट नहीं हो गई है, वो हो गया है कि वो मिलता ही नहीं है, वो ऐसी चीज़ हो गई है। तो काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। सुफियान है, सुफियान को सबसे पहले स्वागत करते हैं। सुफियान, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया शेखू भाई। सुफियान, आप कांग्रेस के साथ में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आपका मैं अगर जानता हूं तो शायद ही सभी जितने भी लोग हैं घर में सभी ऑलमोस्ट कांग्रेस के साथ में ही काम कर रहे हैं और आप भी कांग्रेस के साथ में काम कर रहे हैं। इस बार क्या ऐसा सोचा कि इलेक्शन में उतरने का दिमाग में आया, तो कांग्रेस की तरफ से कितना कन्फर्म है? भाई आज जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी है, एंड ऑफ द डे तक का अभी पार्टी ऑब्जर्व करती है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर सक्षम है, जो पार्टी के लिए कमिटेड है, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, 10-15 साल से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया गया था अलायंस पार्टनरों की तरफ से, जब से उनके एमपी एमएलए चुन के आए। हम वो नौजवान लोग हैं जो पार्टी का झंडा उस अलायंस का जब दौर चल रहा था, उस दौर में भी पार्टी का झंडा लेके चले और पार्टी को मजबूत करने का काम वार्ड नंबर 145 में अनुशक्ति नगर में किए। मैं 3 बार इलेक्टेड तालुका प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। आज मैं पूरे बॉम्बे का जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड। मेरे ख्याल से इन चीता कैंप में मैं पहला शख्स हूँ जो बॉम्बे का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस में बना हूँ। ये आवाम की मोहब्बत है, ये कोई वो नहीं, ये जो मेरे लोगों ने मुझे ये मौका दिया तो आज मैं उस मुकाम पे पहुँचा, ये चीता कैंप की आवाम की मोहब्बत है। एक चीज़ है, आज का जो जो चुभने वाली चीज़ है कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को, वो है कांग्रेस की तरफ से जेनजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हम देखेंगे राहुल गांधी भी काफ़ी बार जेनजी का नाम ले चुके हैं और इस चीज़ से काफ़ी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं वो सब चिढ़ने लगी है। तो जेनजी को लेकर मतलब चीता कैंप में एडवोकेट भी हैं आप और जेनजी भी हैं, जेनजी के आपके जो समर्थक हैं ज़्यादातर हमने देखा है कि नौजवान हैं। तो आपने ऐसा क्या सोचा कि मैं इलेक्शन में आऊँ, इलेक्शन में खड़ूँ, इलेक्शन खड़ने के बाद उसके साथ में काम करूँ? अभी भी तो आप कर ही रहे हैं, अच्छे खासे से कर रहे हैं। 5-6 साल से हम देख रहे हैं आपको, जो नौजवान है आपके साथ में जुड़ के आप काफ़ी काम करते हुए देखे। हमने आपको झंडा लेते हुए देखा है, या कहीं रास्ता रोको करते हुए देखा है, काफ़ी चीज़ें करते हुए देखा है। तो अभी मतलब ऐसा क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इलेक्शन में आके ही वो काम हो सकता है? शेखू भाई, जैसे कि मैं हर बार इंटरव्यू में एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि चीता कैंप की जो 5 बेसिक चीज़ें, जो 5 मतलब यहाँ पर कोई मॉल की, स्टेडियम की, कोई एयरपोर्ट की ज़रूरतें नहीं है। यहाँ की जो आवाम है ये स्लम एरिया है, ये अपग्रेडेड स्लम एक टाइम पे हुआ करता था। चीता कैंप डे बाय डे बैक पीछे की तरफ ही जा रहा है। आप पिछले 40-45-50 साल से आप देख लो कि हम कहाँ से कहाँ पे आ गए। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आज की जनरेशन को, जेनजी की जो आप बात कर रहे हैं, उसके लिए हमको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एज अ कॉमन मैन, एज अ एडवोकेट, मैं कोई चीज़ की गुहार लगा सकता हूँ, किसी के लिए लेटर दे सकता हूँ, लड़ाई लड़ सकता हूँ जाके बीएमसी में, उसको करवा के लेने की ताकत मेरे पास पावर नहीं है। अमल बजौनी अगर कोई काम पे करनी है तो उसके लिए आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो वो जो 50 साल से जो चीता कैंप में सिस्टम में लोग हैं, तो वो क्या कर रहे थे ये चीज़ को। आज आप देखिए, चीता कैंप में बेसिक हमारे पास एक हॉस्पिटल नहीं है। अगर आज हमारी कोई माँ बहनों को कोई प्रॉब्लम आ जाए, सुबह हमारे यहाँ पर 10 से 2 बजे तक का सिर्फ टाइम है कि भाई आपको यहाँ पर एक डॉक्टर मिलेगा, ओपीडी मिलेगी। उसके बाद आपको दूसरे दिन 10 बजे तक का उनका वेट करना, उससे पहले आपको कोई इमरजेंसी नहीं होना चाहिए। ये चीता कैंप का कल्चर है, ये चीता कैंप के हालात है। आज हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। आज हमारी आंखों के सामने हमसे 2-2 मैदान छीन लिया गया। क्यों 40 साल से जो लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश, आवाज़ क्यों नहीं उठाए? ये लोगों को बोलना चाहिए ना। ये चीज़ के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? जो सिस्टम में है वो लोग लड़ेंगे। हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता हैं, पार्टी से एक एफिलेटेड लोग हैं हम लोग। हमारे इख्तियार में जो चीज़ हम वो चीज़ कर रहे हैं अपने लेवल पे। बॉम्बे के जितने बड़े इशू होते हैं जो स्लम पे इफेक्ट कर रहे हैं, हम हर चीज़ के लिए रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। चीता कैंप के जो बहुत बेसिक सेंसिटिव इशू है, वो इशू पे हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये पिछले 1 से 2 साल में, मैं ये 1-2 साल का बता रहा हूँ, हर वो आदमी जो यहाँ पर कैंडिडेट उम्मीदवारी जाहिर किया है, वो लोग रोड पे क्यों नहीं उतर के कोई मुद्दे पे लड़े? रोड पे वही लोग लड़े। मैं मेरे अकेले की नहीं बात कर रहा हूँ, वही नौजवान, वही जेनजी,
वही युवा लोग ही रोड पे उतर के ही लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे प्लेटफॉर्म से चाहे बड़े प्लेटफॉर्म से हो। बाकी लोगों का भी तो फ़र्ज़ है, बाकी सिर्फ इलेक्शन लड़ने आएंगे चीता कैंप में। चीता कैंप की आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि 8-8 साल 10-10 साल के बाद आप आओ चीता कैंप में और फिर बोलोगे हम चीता कैंप बदलने का काम करेंगे। मैं इस पे आपको रोकना चाहूँगा, जेनजी के ऊपर सवाल है, तो मेरा सवाल ये है कि जेनजी जो है कैसा है कि जेनजी की अगर आप बात कर रहे हैं हम लोग अगर, तो मैं एक बात बता दूं, चीता कैंप में 50 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। 50 सालों में लास्ट टाइम जो हमने है जेनजी लोगों ने अपने खूनों जज्बातों को ऊपर ला के अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे वोट देकर जिसको जिताया था, उन्होंने अपनी तरफ से तो बेहतर काम किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी चीता कैंप आज जो है ना, पिछले जितने भी इलेक्शन हुए, जितने भी नगर सेवक आए, जितना काम किया है उससे ज़्यादा काम करने के बाद भी आज हमारा चीता कैंप जो है बिछड़ा क्यों नज़र आ रहा है? ये जेनजी की वजह नहीं है इसमें? अगर इसमें कोई बड़े लोग होते हैं जो हमसे एज में ज़्यादा होते, वो अगर अपना दिमाग लगा के काम कर रहे होते, तो आज चीता कैंप बेहतर नहीं नज़र आता हमको। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई देखिए, नौजवान मतलब जोश, एक 5-7 2017 में जो एक पार्टी यहाँ पर आई, आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो नगर सेवक उस टाइम पे थे, जो लोगों ने नौजवानों का उनको समर्थन मिला, तो ये एक नौजवान जोश में डाइवर्ट हुए उस टाइम पे। लेकिन उनके पास वो टाइम पे कोई दूसरा विकल्प नहीं था, एक नौजवान नौजवान का साथ दिए। आज चीता कैंप में सबसे युवा, सबसे नौजवान आज हम हैं। आज हम वो 2017 से लेकिन भाई नौजवान को उस टाइम पे सब लोग ने सपोर्ट ही किए थे। आज जितने आप नौजवान हैं उस टाइम पे वो उतने नौजवान थे, तो मतलब आने वाला वक्त यही सेम चीज़ हम रिपीट करने की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब। नहीं 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 नहीं, आप ये चीज़ नोटिस करिए कि वो नौजवान जो पार्टी की आइडियोलॉजी से, जो पार्टी से कॉन्टेस्ट किए थे, आप उनका ग्राफ देख लीजिए। हम तो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी की आप विचारधारा देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइस ये देश के लिए आप देख लीजिए, चाहे छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा आज़ादी से लेके अब तक। आज पूरे देश में बीजेपी की आंखों में आग डाल के लड़ने वाली कौन सी पार्टी है? कांग्रेस है। आज कांग्रेस के 100 एमपी है पार्लियामेंट में। आज मोदी पे, अमित शाह पे, भाजपा पे हर तरीके की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, चाहे वो माइनॉरिटी पे जुल्म हो, चाहे कोई दूसरी समाज पे जुल्म हो। हमारे लिए हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग बराबर है। हमारी विचारधारा सेकुलर है, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। मैं पिछले इंटरव्यू में भी ये अपील किया कि कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे इस बार वोट भी ना करे और ना डाइवर्ट करे किसी कौम को या किसी मज़हब को किसी तरफ। चीता कैंप की आवाम बहुत समझदार है, इस बार फैसला करेंगे। चलिए, अब आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आप एक नौजवान नेता हैं, कोई भी हमारा जैसा इलाका है, वार्ड नंबर 145 हो, वार्ड नंबर या कोई भी वार्ड हो, वहाँ पर ये चीज़ हम सुनिश्चित करेंगे कि पढ़ा लिखा अच्छा इंसान ही आए जो हमारे को फ्यूचर दिखा सके, ये नहीं कि पास्ट की तरफ लेके जाए। तो आपका अभी कितनी तैयारी है और क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है अपने माइंड पे कि क्या विज़न है आपका? मतलब जो चीता कैंप को देखने का विज़न है, वो क्या विज़न है? भाई जो सबसे पहला आप देखिए कि हमारे पास जो 5 बेसिक नीड है हमारी, वो नीड पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो 1 या 2 दिन में हम लॉन्च करें। जिस दिन कोई पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट यहाँ पर आ जाए, तो उसके बाद हम अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। अगर हम हैं तो हम अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे पब्लिक में, और वो मैनिफेस्टो में हर एक चीज़ जो पब्लिक की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ती है वो मैनिफेस्टो में रहेगी और उस पर काम करने का काम हम करेंगे। अगर 1 साल के अंदर उस मैनिफेस्टो का 60 to 70% काम हम नहीं करें तो हम रिज़ाइन कर देंगे अपनी पोस्ट से। तो मैं दोस्तों ये मेरे लाइव बोल रहे हैं इस वक्त कि ये अगर उतना काम नहीं करेंगे तो रिज़ाइन कर देंगे। ये बात आप लोग भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर करके सेव करके रखिए, ऐसा ना हो कि कल मेरे ऊपर प्रेशर आए और वो वीडियो मैं डिलीट कर पाऊँ। तो आप भी अपने पास इस वीडियो को सेव करके रखिए। तो और आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा जैसे अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 साल से नगर सेवक नहीं थे, इस दौरान आपका क्या रोल रहा, क्या काम किया आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। हमें तो बस आप डी सेक्टर में या 4 गली में दिखते हैं, उसके बाद तो कहीं नज़र नहीं आए। तो आपको किस तरीके से आपके ऊपर भरोसा किया जाए वो बताइए। भाई सबसे पहले कि देखिए 3 साल से नगर सेवक नहीं है चीता कैंप में। लोगों का ये एक माइंड बना हुआ है कि चीता कैंप में नगर सेवक का काम है गटर नाला साफ़ कराना और कचरा उठवाना कोई एरिया से। नगर सेवक का काम 3 साल से नगर सेवक नहीं है, लेकिन ये काम रुका क्या आज तक? ये काम रुका, नगर सेवक नहीं था। भाई कोई नगर सेवक ये काम से सीमित नहीं है। नगर सेवक का काम इससे बहुत ऊपर उठ के, ये 5 जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीता कैंप की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम क्या करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 चीज़ पे हम मतलब मैं अकेले की नहीं बात कर रहा हूँ, हम मतलब मेरी टीम जो मेरे साथ
ये जो 5 साल से जो मेरे साथ नौजवान, जो मेरे साथ जो मेरे खास लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, ये हर पांचों मुद्दे पे हमारी जो कोशिश हुई, हमारी पार्टी से जो कोशिश हुई, हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे यही बात आती है कि हम चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, कहीं ना कहीं जाके हमको रुकना पड़ता है। हमारी पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है, कहीं ना कहीं जाके हमको वहाँ भी रुकना पड़ता है। इस चीज़ को देखते हुए हमने फैसला किया कि इस बार हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, हम खुद लड़ेंगे, हमारी आवाम के लिए लड़ने का काम करेंगे। हमारी आवाम के लिए अगर हमको जेल जाना पड़े तो जेल जाने भी सुफियान खान तैयार है। अगर कोई चीज़ हमारी आवाम को फ़ायदा देती है और सुफियान खान के कहीं ना कहीं वो चीज़ में सुफियान खान की कुर्बानी देते, तो सुफियान खान पहला शख्स रहेगा चीता का जो चीता के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ और अभी कैसा है कि आपने तो बताया कि 5 आपकी बेसिक चीज़ का माइंडसेट है, स्पोर्ट्स के लेके क्या सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि देखिए हमारे जो बच्चे ना नौजवान, वो अगर 100 में से 40% तो चर्सी हो गए हैं, क्योंकि चर्सी बनाया गया, उनको इतना इतना ईजिली वो प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो चर्सी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स को लेकर बस हमारे पास क्या बचा हुआ है? एक ग्राउंड, वहाँ जाओ अपना मैच खेलो फ्री में, वो एक ही फ्री है। यही सेम चीज़ अगर आप चीता कैम्प और ट्रॉम्बे वार्ड नंबर 145 में दोनों ही आते हैं, दोनों की शक्ल देख लीजिए, वहाँ पर रहने वाले बेहतर हैं, यहाँ पर रहने वाले बेहतर नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये एक बहुत पार्शियलिटी आज से नहीं, ये 2017 से होती हुई आ रही है हमारे साथ। जब वो आप दो एरिया की जब बात की, तो अब मैं खुल के कोई चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रॉम्बे में ग्राउंड है, चिरेश्वर ग्राउंड, जो ग्राउंड में लगभग हमारे चीता कैम्प के लोगों को खेलना मना है। वहाँ पर अगर आपको खेलना है तो आपको 12-13 हज़ार रुपया फ़ीस भरना पड़े। क्यों इस तरीके का नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है? ये पूछने वाला कौन है? मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, वो जो ग्राउंड बना है वो किसी के पर्सनल पैसे से नहीं बना है, या तो वो एमपी फंड उसमें लगा हुआ है, बीएमसी का भी कुछ फंड उसमें लगा हुआ है। रूल ये बोलता है कि बीएमसी का फंड या कोई स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फंड अगर कोई पब्लिक यूज़ में लगता है तो वो पब्लिक के लिए यूज़ में होनी चाहिए। ठीक है, आप मेंटेनेंस का कोई चार्जेस लीजिए वहाँ पर, उसमें कोई 12,000 रुपये का मेंटेनेंस, अगर आप 30 दिन ग्राउंड बुक है तो 12,000 रुपये, 3.5 लाख रुपये का आप मेंटेनेंस क्या कर रहे हो ग्राउंड में, क्या लगा रहे हो? मतलब इस तरीके का सब, तो मतलब भाई हमारे लोगों को यहाँ ग्राउंड नहीं है और वहाँ खेलना मना है हमारे लोगों को, हमारे लोग वहाँ जाके खेल नहीं सकते। अगर हमारे बच्चों को टूर्नामेंट रखना है, कोई एक सोशल एक्टिविटी के हिसाब से एक टूर्नामेंट रखना है, तो वहाँ पर अगर बुकिंग करने जाओ तो उनका 12-15 हज़ार का है। तो ये क्लियर नाइंसाफ़ी है। और दूसरी चीज़ है, चीता कैम्प में स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट किया जा रहा है। अभी लाल मैदान बचा हुआ, एक कमेटी बनी है क्रिकेट की, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कमेटी बनने के बाद एक डिसिप्लिन आ गया क्रिकेट में कि पहले ये होता था कि भाई मैच खेले जाते थे, काफ़ी झगड़े लफड़े, बहुत से लोगों को प्राइज़ नहीं दिया जाता था, बहुत सी टीम रूल फॉलो नहीं करती थी। ये कमेटी बनने के बाद जो कमेटी के ज़िम्मेदार लोग हैं, जैसे हमारे रफ़ीक भाई है, गनी भाई है, इरफान भाई है, और भी काफ़ी लोग हैं उस कमेटी में, तो ये लोगों ने उसमें एक डिसिप्लिन लेके आया। हमारे ज़िम्मेदार ये लोग को अपलिफ्ट करना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाइए। क्यों क्रिकेट ना खेलना इंसान को दूसरी तरफ लेके जाएगा? हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है भाई, हमारे यहाँ। मैं इसी बात पे आपको रोकने वाला था कि इसके बीच में मैं बात करूंगा। मैं सना मलिक की तारीफ़ करूंगा इस वक्त, क्योंकि मैंने उनसे कहा था पर्सनली जाके कि मैडम हमको टर्फ चाहिए। उन्होंने 3 से 4 टर्फ दिए। ग्राउंड का टर्फ बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। बाकी सब जगह के टर्फ लोगों ने संभाल नहीं पाए, इसके लिए ख़राब हो गए। उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी लोगों की होती है। लेकिन आप लोग ने जब से एक क्रिकेट एसोसिएशन बनाए, उधर पे क्रिकेट के अलावा और कोई चीज़ खेलने ही नहीं दी जाती, उसके ऊपर क्या कहेंगे? भाई एक ग्राउंड है, मेजॉरिटी यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले क्रिकेट वाले, आपको फुटबॉल खेलने वाले दिखेंगे लेकिन उनकी तादाद कम है। आपको बैडमिंटन वाले यहाँ मिलेंगे नहीं, टेनिस वाले यहाँ पर आपको मिलेंगे नहीं। अब बचा ये क्रिकेट के लिए वो एक ग्राउंड है। चीता कैम्प फेमस है क्रिकेट के लिए। आज पूरे बॉम्बे में, पूरे महाराष्ट्र में लोग चीता कैम्प को एज ए क्रिकेट के यहाँ के अच्छे टॉप के बॉलर बैट्समैन बाहर जाते हैं खेलने के लिए। ये बहुत प्राउड चीता कैम्प के लिए। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ग्राउंड के अंदर क्रिकेट के अलावा कोई और चीज़ आप लोग क्यों नहीं प्रमोट करते? ऐसा तो मैंने आप लोगों को आज तक नहीं देखा, क्रिकेट के अलावा कोई और चीज़ प्रमोट ही क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे खाली क्रिकेट ही खेलते रह जाएंगे, और भी जैसे आपने बताया मेरे सामने 7-8 चीज़ें, वो सब चीज़ों को कब प्रमोट करेंगे आप लोग? भाई प्रमोट करने के लिए जगह तो चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेखू भाई, जगह का यहाँ पर दूसरे स्पोर्ट्स को हमारी बदनसीबी है कि हमारे पास एक ही ग्राउंड है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अगर आप जीत के आते हैं तो चीता कैम्प में कौन सी जगह देंगे बच्चे लोगों को खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए? आप ये बताइए। इतना बड़ा करबला ग्राउंड हमारे पास है, अगर उसको ही हम वेल मेंटेन कर दें, उसका वॉचमैन का अभी भी वहाँ पर एक वॉचमैन की फ़ीस, जिसको महीने की उनकी सैलरी बंधी हुई है,
अभी तो बैठना चालू किए, वहाँ की जो कमेटी के लोग थे उन लोगों ने मिलकर इसके लिए बहुत आवाज़ उठाई। पहले तो 5-6 साल मालूम भी नहीं था कि वहाँ पर किसी को टेंडर अलॉट हुआ है वो ग्राउंड के लिए, कि वहाँ एक वॉचमैन रखा जाए जो मेंटेनेंस देखे। इंशाल्लाह हमारी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी कि वो एक ग्राउंड को बहुत अच्छा, बहुत मेंटेन किया जाए, कि जब मौका मिले, जब इंशाल्लाह आवाम हमको चुन के मौका दे, तो वहाँ पर भी लाल मैदान के जैसा नज़ारा देखने को मिले। मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ और नहीं भी, क्योंकि मैं बता देता हूँ, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे जेनजी को चुन के लाए, अच्छा काम किए, काम करने में कोई बुराई नहीं है, मगर आज हमारे पास रोड पे कचरा है। मैं फोटो भी डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए, जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर तो कचरा भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम ये देख के डर रहे हैं कि स्कूल के अंदर पढ़ाई कैसी है, उससे मतलब नहीं है। वहाँ तो 80% कचरा पड़ा हुआ है और वहाँ पर चरसी लोग का अड्डा है। छोटे छोटे बच्चे का, आपके बच्चों को आप भेजेंगे उधर पे? अभी इस वक्त की बात कर रहा हूँ। भाई देखिए, जो 2 इशू आपने उस ग्राउंड के बारे में बताए, वो ग्राउंड बिल्कुल वो चीज़ के लिए फेमस है, लेकिन आप वहाँ के जो सोशल लोग हैं, आपने बोले लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। अभी प्रेजेंट आप मेरे इंटरव्यू के बाद जाके वो जगह देखिए, जो वहाँ गंदगी थी, वहाँ के सोशल जो लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने उसको साफ़ करा के लिया, कचरे को एक साइड में करके दिया। वहाँ डस्टबिन पहले से, आज से नहीं 10-12 साल से, अब ठीक है लोग उसको कुछ मगर इतना कैसा हो गया कि पहले 10 या 12 डस्टबिन थी पूरे चीताके में, जहाँ पर लोग कचरा फेंके जाते, अभी 2 या 3 बना दिए गए। पूरे डी सेक्टर में 2 या 3 ही है, तो रोड पे पूरे कचरे, वहाँ पर पूरे कचरे, कितना साफ करेंगे आप? इसको लेके कुछ आपने सोचा है, विजन आपने रखा है इसको लेकर? बिल्कुल भाई, देखिए क्या है कि ये एक बहुत ग्राउंड लेवल की चीज़ है कि भाई कचरा वगैरह रोड पे फेंक रहे लोग, तो कुछ लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए, कुछ हमको कुछ इस तरीके का वे आउट निकालना चाहिए कि भाई ये चीज़ ना हो। डेली साफ़ सफाई करने वाली गाड़ी रोज़ आती है, रोज़ कचरा उठा के, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन गाड़ी नहीं आ रही है। आप बोले नगर सेवक जेनजी थे, तो मतलब उन्होंने ये काम उन्होंने अपने लेवल पे जो किया, मैं किसी के काम का वो नहीं करने बैठा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल करके छोड़ दिया है। नहीं, बिल्कुल भाई, देखिए 3 साल से वो नगर सेवक नहीं है ना, 1.5 साल से तो एमएलए है। एमएलए ने कितनी बार ये चीज़ चीता कैंप में देख लिया, मेरे को ये तो बताइए आप। एमएलए का काम जो होता है, ज़्यादातर जो हमारे को पता है, जो आपको पता है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान है, तो आपसे ये बात बोलूंगा मैं, एमएलए का काम जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने का होता है सबसे ज़्यादा। रोड का काम चालू है, आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। कचरा वचरा जो है एटलीस्ट नगर सेवक या बीएमसी और आप लोगों के अंडर में ही आता है ना भाई, तो इसके ऊपर मेरा काम है आपसे ये सवाल करना। तो चीता कैंप में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये रोड का जो टाइम तक, कम से कम ये रोड मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से बन ही रहा है, अभी तक बन रहा है, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन तक भी वो बनते ही रहेगा। वो कब कंप्लीट होगा बने। और ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन गया जिसका क्रेडिट आप एमएलए को देना चाहेंगे, मेरे को ये बता दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं रोड की बात करूंगा, जितना गड़बड़ तो बन जाएगा ना, लेकिन सुफियान भाई जब तक आप नगर सेवक अगर बन जाएंगे, कुछ अपनी पोजीशन लेंगे, जब तक तो शायद बन ही जाएगा। शेखू भाई, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जो रोड का डायग्राम दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे ख्याल से विशाल कंस्ट्रक्शन नाम की कोई कंपनी है जिनके वो टेंडर अलॉट है पूरे एरिया का, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उस हिसाब से भी रोड नहीं बन रहा। अगर आप एज अ जर्नलिस्ट वो कॉन्ट्रैक्टर को जाके पूछो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर सीधा बोलता है आप आमदार साहब से बात करने आ रहे हैं, हमारा हक है आपको बताने के, भाई हमारे हिसाब, हमारी सुविधा के हिसाब से चीज़ होना चाहिए। कोई चीज़ अगर आप पे इम्प्लीमेंट जबरन की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है। आपकी सुविधा के हिसाब से आपके यहाँ पर काम होना चाहिए कि आपको वो चीज़ से सहूलत मिले, आसानी मिले। आप जाके देख लीजिए, अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनता है, इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। उनसे भी हम बात करेंगे ज़रूर इसके ऊपर, क्योंकि ऐसा है कि, और इसके बाद हम, एक और सवाल है मेरा कि अगर यहाँ से आपको कांग्रेस की टिकट तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, सपोज़ अगर नहीं होती तो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेगा? भाई मैं पहले भी ये बात काफ़ी टाइम बोल चुका हूँ कि हम लोग पार्टी के विचार से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग वो एक आप बोले कट्टर कांग्रेसी। मेरा परिवार 40 साल से कांग्रेस में था, आप जानते हो। मैं खुद 2015 से यूथ कांग्रेस से संघर्ष कर रहा, NSY में था, यूथ कांग्रेस में था, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। तो मैंने ज़िंदगी में कभी ये सोचा नहीं कि मैं कोई दूसरी पार्टी का झंडा पकड़ूँ अपनी ज़ाती मफाद के लिए। मैं एक पार्टी में कमिटेड हूँ, मैं वो पार्टी में रहूँगा। अगर वो पार्टी मुझ पर भरोसा करे तो मैं उसके भरोसे पे खड़ा होता हूँ, अगर ना करे तो वो पार्टी के लिए संघर्ष करने का काम फिर 5 साल 10 साल करूँगा। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, मगर सुफियान जो है, मैं इनसे चाहता ही था कि थोड़े तीखे सवाल करूं, क्योंकि सॉफ्ट में तो हम जेनजी को इजीली छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब आने वाला वक्त होगा तो जैसे मैं आज आया हूं सुफियान के घर पे आके सवाल कर रहा हूं, आप लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इस हर बार की तरह ऐसा नहीं कि पार्टी के ऑफिस में आइए 7 बजे आइए 8 बजे आइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आगे भी सुफियान से बात करेंगे, और पूरी तरीके से आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबको लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। तमाम चीता कैंप में जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं
उनको हम निचोड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते हैं। जो हमेशा वादे होते हैं, वादे के साथ साथ इनसे ये भी सवाल करेंगे कि पूरे होंगे या नहीं। तो मेरे साथ में जुड़े रहिए। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए सुफियान भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शेखू भाई।